हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब। तो पिछला चैप्टर हमने सेल कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब तो हम स्टार्ट करने वाले हैं टिश्यूज़, जो है क्लास 9th के लिए एनसीईआरटी की बुक से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। तो देखते हैं, इसको हम लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, हर एक चैप्टर को बिल्कुल सही तरीके से हर एक पार्ट को समझना है। ओके, तो देखें, फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकैल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं पिछले चैप्टर में हमने देखा है सभी किससे सेल से मिलके बने होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो सेल से मिलके बने होते हैं उनमें भी 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। जो सिंगल सेल के बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जो बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं उन्हें हम मल्टीसेलुलर सेल्स कहते हैं। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल, इन अमीबा आ सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड एंड रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ओके, तो यहाँ पे जो जितनी भी प्रोसेस हो रही है, जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं, सारी एक ही सेल के थ्रू हो रही है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो दे आर मिलियंस ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट अ फ्यू फंक्शंस। Each specialized function is taken up by different group of cells since these cells carry out only a particular function. Okay, तो ग्रुप ऑफ सेल्स, ओके, कई सारी सेल्स मिलके सेम टाइप का एक ग्रुप बना लेते हैं जिनके थ्रू वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। चलिए देखते हैं आगे। सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन दे डू इट वेरी इफिशियंटली। ओके, इन ह्यूमन बींग्स भी कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। और अदर ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास दिखाई देते हैं, दे आर ऑल आर मल्टी सेलुलर। ओके, जिनको हम देख पा रहे हैं दे ऑल आर मल्टी सेलुलर, और जिनको हम नहीं देख सकते नेक्ड आइज से, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना पड़ता है, दे आर यूनिसेलुलर। ओके, इन ह्यूमन बींग्स मसल्स सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो मसल सेल्स जो होते हैं ह्यूमन बींग्स में कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट जो हम चलते हैं, दौड़ते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, चीज़ों को यहाँ से वहाँ उठा पटक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे मसल्स वर्क कर रहे हैं। ओके, जो सेल्स वर्क कर रहे हैं दे आर मसल सेल्स। तो इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये इसी की वजह से मूवमेंट होता है। नर्व सेल्स कैरी मैसेज, हमारा जो ब्रेन है वो किससे, नर्व सेल से, वो क्या करता है, मैसेज को कैरी करता है। ओके, इसी तरह ब्लड फ्लो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ब्लड जो है उसमें क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड के थ्रू, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस हो रही हैं वो कहाँ पे हो रही हैं, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स के थ्रू हो रही हैं। लेकिन अगर इन प्लांट्स की बात करें, वैस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर। तो वैस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं उनमें वैस्कुलर बंडल्स लाइक जाइलम एंड फ्लोएम, 2 होते हैं वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम का वर्किंग क्या होता है, वाटर को कहाँ तक, प्लांट्स के लीव तक पहुँचाना, और वहाँ पे जो फूड का फॉर्मेशन होता है उस फूड को बॉडी के सभी पार्ट्स में, यानी प्लांट की बॉडी के सभी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना, वो होता है फ्लोएम का वर्क। ओके, तो वैस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट टू द प्लांट टू other part. Okay, so multicellular organisms show division of liver. Okay, cell specialized in one function are often grouped together in the body. This means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body. Okay, this cluster of cells called a tissue. Okay, यानी cluster of cells, कई सारे cells मिलके क्या बनाते हैं, tissues बनाते हैं, and arranged and designed so as to give a highest possible efficiency to function. Okay, blood, phloem and muscles are the example of tissues। जो अभी हमने ऊपर देखा, ब्लड, वैस्कुलर टिश्यूज में जाइलम, फ्लोएम, एंड जो मसल्स जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं टिश्यूज के। हाँ, तो टिश्यू का डेफिनेशन क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ओके, इनकी स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, सिमिलर, एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फ्रॉम अ टिश्यू। ओके, सारे सिमिलर टाइप के सेल्स मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर नोन एज टिश्यू। हम इनको क्या नाम देंगे, नाम देंगे। ओके, तो ये था टिश्यू का डेफिनेशन, और टिश्यू के बारे में हमने देखा कि किस टाइप से सिमिलर टाइप के सेल से मिलके टिश्यू बनते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। ओके, अब देखें आगे।
Are plant and animals made up of same type of tissue? अगर हम प्लांट्स की और एनिमल्स की बात करें, क्या ये सेम टाइप के टिश्यू से होते हैं? नहीं होते हैं ना। हम वैसे ही जानते हैं कि प्लांट अलग होते हैं, एनिमल्स अलग होते हैं, उनके स्पेसिफिक फंक्शंस अलग होते हैं, तो उनमें डिफरेंट टाइप की सेल्स अलग होती हैं। ओके, सेल्स भी हमने देखा, प्लांट सेल्स अलग थे, एनिमल सेल अलग थे। ओके, जब सेल्स ही अलग है तो टिश्यूज़ कैसे सेम हो सकते हैं? उनमें टिश्यूज़ भी तो डिफरेंट होंगे। लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर? डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन? क्या वो सिमिलर फंक्शन करते हैं या उनका स्ट्रक्चर सेम होता है? चलो इसके बारे में जानते हैं। देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स तो कैसे होते हैं? एक जगह पे फिक्स होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, कहीं मूव करते हुए दिखाई देते हैं? नहीं, तो दे डोंट मूव, ये मूव नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ टिश्यूज दे हैव आर सपोर्टिव। तो इनके जो टिश्यूज़ होंगे दे आर सपोर्टिव विच प्रोवाइड दैम विथ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मतलब सपोर्टिव होते हैं ये। मोस्ट ऑफ दी टिश्यूज आर डेड सिंस डेड सेल्स कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे जो डेड सेल्स होंगे प्लांट्स में, जो डेड सेल्स होंगे वो क्या करेंगे? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टू लिव वंस एंड नीड लेस मेंटेनेंस। ओके, और यहाँ पे प्लांट को कम मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लांट्स में क्या डेड सेल्स भी होते हैं, लिविंग सेल्स के अलावा यहाँ पे प्लांट्स में डेड सेल्स भी होते हैं। कंक्लूजन यही निकलता है। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। तो एनिमल्स तो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं फूड के सर्च में। ओके, और उन्हें शेल्टर भी चाहिए होता है, रहने के लिए जगह चाहिए होती है, मेट्स चाहिए होते हैं, अपना कोई पार्टनर चाहिए होता है। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट। ओके, ये मूव कर रहे हैं, सारी प्रोसेस कर रहे हैं, तो क्या इन्हें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट। प्लांट के कंपेरिजन में एनिमल्स को ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट ऑफ टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग। ओके, अब यहाँ पे देखो वर्ड, प्लांट्स में कैसे थे? लिविंग के अलावा नॉन लिविंग भी थे, मतलब डेड सेल्स भी थे। लेकिन यहाँ पे कैसे होंगे? ऑल लिविंग। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग। ओके, अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का पैटर्न में ये भी डिफरेंस होता है। तो ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड और सर्टेन रीजन्स। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ लिमिटेड होती है और कुछ ही रीजन्स पे होती है। वाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल्स, लेकिन एनिमल्स में तो ऐसा नहीं होता है। देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। पूरी लाइफ टाइम डिवाइड होते रहते हैं। These tissues are localized in certain regions based on dividing capacity of the tissue. Various plant part can be classified as growing or meristemic tissue and permanent tissue. Okay, तो यहाँ पे प्लांट टिश्यूज़ को दो क्लास में क्लासीफाई किया गया है। वन इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड इज़ परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्लांट टिश्यू को टू कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज़ मेरिस्टेमेटिक एंड सेकेंड इज़ परमानेंट टिश्यू। ओके, आपको ये याद रखना है। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म, सो देयर इज सच demarcation of dividing and non-dividing region in animals. The structural ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ओके, ऑर्गन से ही मिलके क्या बनता है? हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट। दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंस मोड ऑफ लाइफ पर्पसेस व्हाई दीज टू मेजर ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म particularly in their different feeding methods. Okay, also they are different adapted for the sedentary existence of one hand, any plants, or active locomotion and the other hand plants. Okay, sorry, animals में क्या होता है? locomotion, मतलब one place to another place, ये क्या करते रहते हैं? जाते रहते हैं। Okay, animals contributing all this different in the organ system design. It is with the reference of these complex animals and plants bodies that we will now talk about the concept of tissue in some detail. तो अब पढ़ते हैं हम कॉन्सेप्ट टिश्यूज़ के कॉन्सेप्ट को। तो अभी बात करें, देखो अभी टिश्यूज़ को, व्हाट इज टिश्यू हमने देखा क्या होता है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन द मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, ओके, वो किसके थ्रू हो रहे हैं?
यही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक ऑर्गन के थ्रू हो रहे हैं। ऑर्गन किनसे बनाए हैं? टिश्यूज से बनाए हैं। ओके, अब हम दोनों को अलग अलग कैटेगरी में, प्लांट टिश्यू को अलग पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू को अलग से पढ़ेंगे। ओके, तो अभी हमने देखा प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा फंडामेंटल ऑफ टिश्यूज़ का मतलब टिश्यूज़ के बारे में थोड़ा सा जाना है। अब इसके बारे में आगे हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। क्या मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँगा सारी चीज़ों को, और आपको टाइप्स के अलावा इनके क्या मतलब कहाँ कहाँ पे ये लोकेटेड होते हैं, क्या इनकी लोकेशंस होती हैं, किस टाइप के सेल्स होते हैं, मतलब किस टाइप के सेल्स से मिलके बने होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी तक के लिए वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।